बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर हमारा था डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, और हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इसकी डिफरेंस। तो आज हम इसके ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे हैं, या सेल किन चीज़ों का बना होता है। फर्स्ट देयर इज सेल वॉल। पहला हम शुरू करेंगे किससे? सेल वॉल से। क्योंकि सेल वॉल अगर देखा जाए, इट इज़ ए रिजिड, इट इज़ प्रोटेक्टिव कवरिंग। रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग हम देखते हैं लगभग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग का होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। ये इन बैक्टीरिया में हम देख सकते हैं, ये फंजाई में देखते हैं, ये हम एल्गी में देखते हैं, ये हम प्लांट्स में देखते हैं। सिर्फ एनिमल्स में ये नहीं होता है। जो बाहर रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग एक होती है, किन में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बैक्टीरिया में भी होती है, फंजाई में भी होती है, एल्गी में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, एक्सेप्ट दीज एनिमल्स। ठीक, ये जो सेल वॉल, इसकी कंपोजिशन अगर देखें, इट वेरीज इन डिफरेंट किंगडम्स। क्योंकि 4 किंगडम्स हमने बताई, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्लांट्स। इनमें ये वेरी होती है इसकी कंपोजिशन। इन बैक्टीरिया में देखो, और फंजाई, कुछ फंजाई में, मिसाल के तौर पर हमारे पास बैक्टीरिया है और सम फंजाई, कुछ फंजाई है, इनमें अगर देखा जाए, इट इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट। यहाँ किसकी बनती है? प्रोटीन की और नॉन सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है बट दिस इज नॉन सेलुलोज, सेलुलोज इसमें नहीं आता है। शाबाश। कुछ फंजाई में देखो, कुछ फंजाई में देखेंगे हम, या एल्गी में देखें, या कुछ हायर प्लांट्स में देखें, इट इज मेड ऑफ सेलुलोज, इट इज मेड ऑफ सेलुलोज, या इसका ज्यादा हिस्सा किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। शाबाश। इस सेल वॉल का स्ट्रक्चर, व्हाट इज इट? स्ट्रक्चर। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इट इज सीन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसमें देखते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखकर हम देखते हैं देयर आर लेयर्स ऑफ क्रिस्टलाइन माइक्रोफाइब्रिल्स। हम लेयर्स देखते हैं, क्रिस्टलाइन माइक्रोफाइब्रिल्स, इनकी हम थोड़ी देखते हैं ये लेयर्स। दीज आर एम्बेडेड विद इन ए फॉर्मलेस मैट्रिक्स। किसमें होते हैं? मैट्रिक्स में, दैट इज फॉर्मलेस मैट्रिक्स। इसमें एम्बेडेड रहते हैं ये क्रिस्टलाइन माइक्रोफाइब्रिल्स। टोटली माइक्रोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर देखकर हम देखें, दीज माइक्रोफाइब्रिल्स, दीज आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स किसके होते हैं? दीज आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन मैक्रोमोलिक्यूल्स। लॉन्ग चेन मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मगर लॉन्ग चेन, जो चेन एक बनाते हैं। तो इसी तरह फंजाई में देखो, फंजाई में होती है माइसीलियल वॉल। माइसीलियम पड़ा होगा। इस फंजाई की जो माइसीलियल वॉल है, माइसीलियल वॉल, इसको हम देखेंगे इनसाइड, इट इज मेड ऑफ लॉन्ग चेन मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये भी लॉन्ग चेन मैक्रोमोलिक्यूल्स की होती है, बनी होती है। उसको हम कहते हैं काइटिन। उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज काइटिन। ये एक मटेरियल होता है जो, इसके अलावा इन्वर्टिब्रेट्स, मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स, उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो भी इसका बना रहता है, वो भी इसी का बना होता है। आप वुड की बात करो, आपने वुड देखा होगा, वुड में जो हार्डनेस होती है, दिस हार्डनेस इट इज बिकॉज ऑफ लिग्निन। इसमें क्या होता है? इसमें लिग्निन होता है। ये इसके सेलुलोज वॉल्स में इम्प्रेगनेट होता है लिग्निन। उसकी वजह से हम देखते हैं देयर इज हार्डनेस इन दिस वुड। इसी तरह जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, दे आर एम्बेडेड विद इन ए जेली लाइक मैट्रिक्स। दे आर जेली लाइक मैट्रिक्स, एमॉर्फस मैट्रिक्स होता है, उसमें एम्बेडेड रहते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स। तो मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस पॉलीसैकेराइड। मैट्रिक्स का जो अगर स्ट्रक्चर देखें, कंपोजिशन देखें, इट इज मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड, इट इज मेड ऑफ पेक्टिन। इसमें पेक्टिन होता है, इसमें हेमीसेलुलोज होता है। इसमें क्या होता है? हेमीसेलुलोज। इस मैट्रिक्स में, सेल वॉल के मैट्रिक्स में, वी आल्सो फाइंड सम गम्स होते हैं, टेनिन्स होते हैं, गम्स होते हैं, टेनिन्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, सिलिका होता है, और वैक्सेस होते हैं, ठीक है ना? याद रहेगा, मैंने कहा माइक्रोफाइब्रिल्स ये एम्बेडेड होते हैं एक जेल लाइक एमॉर्फस मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स बना होता है पॉलीसैकेराइड्स का, पेक्टिन का, हेमीसेलुलोज का। इसके अलावा सेल वॉल के इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं कुछ गम्स होते हैं, टेनिन्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, सिलिका होते हैं, और वैक्सेस देखते हैं यहाँ। शाबाश।
दिस सेल वॉल इट हैज 3 लेयर्स। इसमें कितने होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट इट इज मिडल लैमेला, दूसरा इट इज प्राइमरी सेल वॉल, थर्ड वन इट इज सेकेंडरी सेल वॉल। 3 हिस्से होते हैं, मिडिल लेमेला होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है और सेकेंडरी सेल वॉल होता है। तो मिडिल लेमेला कहाँ होता है? इट होल्ड्स द नेबरिंग सेल्स। मतलब ये एक सेल है, इस साइड दूसरा सेल है, इनके दरमियान ये मिडिल लेमेला होता है, ये होल्ड करके रखता है इन 2 सेल्स को। क्योंकि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्टिकी जेल लाइक मटेरियल। इसमें जेल लाइक मटेरियल होता है। ये मटेरियल मैग्नीशियम और कैल्शियम का बना होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम का बना होता है। यानी हम कह सकते हैं 2 एडजेसेंट वॉल्स के दरमियान ये मिडिल लेमेला बनता है। इट इज़ फॉर्मड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इट इज़ फॉर्मड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो दूसरा जो है प्राइमरी सेल वॉल, चूँकि ये बनता है इन अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिस वक्त ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसके अर्ली स्टेजेस में बनता है कौन? प्राइमरी सेल वॉल। प्लांट सेल्स में लगभग 1 से 3 मिलीमीटर थिक होता है। ये 1 से 3 मिलीमीटर थिकनेस। बना किसका होता है? इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, इट इज मेड ऑफ हेमीसेल्यूलोज इट एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। हाँ, इन इलास्टिक एंड इट इज इलास्टिक, इट अंडरगोज एक्सटेंशन विद ग्रोथ ऑफ सेल। जितना सेल बढ़ती है इसका इतना इसका भी एक्सटेंशन होता है, इतना ये भी बढ़ जाता है। तो ये सेल्यूलोज फाइब्रिल्स जो होते हैं इस प्राइमरी सेल वॉल में, दे आर लूजली इंटरवोवन, एक दूसरे के साथ बंद रहते हैं विद ए डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। यहाँ पॉलीमराइजेशन होता है, इसका मतलब हम देखें लगभग 8000 से 12000 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। कितने? 8000 से 12000 ग्लूकोज यूनिट्स इसमें होते हैं। यही एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं, उसको हम कहते हैं इट इज पॉलीमराइजेशन। थिकनेस इसकी लगभग होती है 100 एंगस्ट्रॉम डिग्री, या इसकी सॉरी डायमीटर होता है 100 एंगस्ट्रॉम डिग्री होता है इसका डायमीटर। ये प्राइमरी सेल वॉल इट इज थिन, इट इज एक्सटेंडेबल एंड इट अलाउज यंग सेल्स टू ग्रो। यंग सेल्स को ये ग्रो करने में मदद करता है। देन देयर इज सेकेंडरी सेल वॉल। क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल ये बनता है इन एडिशन, यानी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनता है। किस तरह? एक्स्ट्रा सेलुलोज लेयर्स जो इनसाइड की सरफेस है प्राइमरी सेल वॉल की, वहाँ से एक्सटेंड होता है, वहाँ से सेल्स बढ़ती हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं और अंदर एक और सेल वॉल बनाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर। क्योंकि आमतौर ये होता है जब सेल में फुल साइज होता है, जब सेल डेवलप होती है, फुल साइज होता है, उसके बाद एक सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। सेकेंडरी सेल वॉल में भी 3 लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। अब ये लेयर्स जो रहते हैं दीज आर क्लोजली पैक्ड, दे आर फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स। ग्रीन प्लांट्स में ये माइक्रोफाइब्रिल्स हम देखते हैं, दे आर मेड ऑफ सेल्यूलोज, हालांकि दे मे कंटेन अदर पॉलीसेकेराइड्स ऑल्सो। सेल्यूलोज के बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स दूसरे भी हो सकते हैं। एल्गी में ज़ाइलान और मनान भी होता है, फाइब्रिल्स ऑफ ज़ाइलान होता है, मनान होता है, ये भी सेल्यूलोज हैं। शाबाश। इस तरह हम देखते हैं, अगर वुड में हमने पहले ही कहा लिग्निन होता है। अगर हम इसकी कॉरक की बात करें, सुबेरिन होता है। कॉरक में क्या होता है? सुबेरिन, जो इसको वो अपनी से रंग देते हैं। इस तरह जो सेल वॉल है कहते हैं इट डज नॉट टोटली आइसोलेट अ प्लांट सेल। प्लांट सेल को टोटली आइसोलेट नहीं करता है, बीच में इंटरप्शंस होती हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो पोर्स दीज आर फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म, ये इंटरलिंक करते हैं द कंटेंट्स ऑफ द सेल्स, एक सेल को दूसरे के साथ। इनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इनको क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। शाबाश। या कनेक्शन होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल्स। अच्छा, इसकी थोड़ा फंक्शंस की बात करें। सबसे पहले सेल वॉल, इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट प्रिवेंट्स ऑस्मोटिक बर्स्ट ऑफ द सेल, इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स एंड मेटाबोलाइट्स। क्योंकि ये रिजिड होता है, रेजिस्टेंट एक्सपेंशन होता है, इट अलाउज सेल्स टू बिल्ड एट टर्गर प्रेशर। वो एक टर्गर प्रेशर बिल्ड करती हैं जो सपोर्ट करता है हर्बेशियस प्लांट। चलो, इट वाज अबाउट दिस सेल वॉल। अब एक और चीज़ है सेल कोट। सेल कोट, चूँकि आउटर लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है वो ग्लाइकोलिपिड्स की बनी होती है और ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स
ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह, वो ज्वाइन होते हैं विद प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, और ये सेल कोट एक बनाते हैं। वो कोट, सेल कोट जो है, दैट प्रोटेक्ट्स दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इट हेल्प्स इन सेल रिकॉग्निशन, it helps in cell recognition, it helps in antigen antibody reaction, antigen antibody reaction. शाबाश। तो it was about this cell wall and this cell coat। इंशाल्लाह दूसरे में हम पढ़ेंगे, दूसरे लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।